हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 6 दिसंबर दिन रविवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है विश्वास। इब्रानियों 12 उसका पहला और दूसरा वचन इस तरह कहता है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। अजीजों, यीशु मसीह ही केवल विश्वास के कर्ता है। यदि पर्याप्त श्रम शक्ति और संबंधित सामग्री उपलब्ध नहीं है तो प्रस्तावित कार्य को अंजाम देना संभव नहीं है। एक निर्माण परियोजना शुरू करने के लिए तत्काल आवश्यकता श्रम शक्ति की होती है। इसके अलावा कच्चे माल जैसे ईंट, सीमेंट, लोहे की छड़ें, रेत आदि भी बहुत आवश्यक है। इन सामग्रियों के बिना कोई काम शुरू नहीं हो सकता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य का जीवन शुरू करना चाहा तो उसने हड्डियों, नसों, मांस और त्वचा को उसमें रखा। उन्होंने मनुष्य को सुंदरता, ज्ञान और प्रेम दिया। उन्होंने आत्मा और मन को उसमें रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने उसमें विश्वास की रचना की जिसके द्वारा मनुष्य ने परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाए रखा। मनुष्य परमेश्वर के साथ एक मित्र की तरह चला क्योंकि उसमें विश्वास था। यह वह विश्वास है जिसने मनुष्य को अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने में सक्षम बनाया। आज भी परमेश्वर आपके भीतर विश्वास को प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति एक सामर्थ्यशाली संदेश सुनता है कि केवल यीशु मसीह ही पापों को क्षमा करने के लिए मार्ग है, उस विश्वास से वह पवित्र हो जाता है। वह उसमें आ जाता है जिसका यह विश्वास है कि यीशु कभी भी उन लोगों को त्यागता नहीं है जो उसके पास आते हैं। उद्धार, बपतिस्मा, अभिषेक, पवित्र जीवन, जयवंत जीवन और शैतान के ऊपर विजय आपको विश्वास के माध्यम से प्राप्त होते हैं। परमेश्वर ने आपको सांसारिक कारकों पर विश्वास करने के लिए 5 इंद्रियां दी हैं। 5 इंद्रियों से संबंधित अंग जो कि आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा आपको दुनिया की चीजों पर आपका विश्वास बताते हैं। आप मानते हैं कि नल खुलने पर पानी बाहर आ जाएगा और स्विच दबाने से लैंप जलने लगेगा, लेकिन आपके भीतर महान विश्वास यीशु मसीह द्वारा रखा गया है। यही है वह है जो आपको स्वर्गीय आशीषें प्रदान करता है। यह छठी इंद्री के रूप में रहती है, लेकिन यह छठी इंद्री आपको स्वर्गीय घर से संपर्क स्थापित करने में मदद करती है। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, वह जो आपके भीतर के विश्वास का करता है वह उतने पर ही नहीं रुकता है, वह आप में विश्वास को बढ़ाता भी है। वह आपको विश्वास में ताकतवर बनाता है। वह आपको पूर्ण सफलता के साथ विश्वास में समाप्त करने में मदद करता है। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है इब्रानियों उसका 11वें अध्याय का 6वां वचन, जहां इस प्रकार लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, इसको मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर करे आपके विश्वास की घटी को वो पूर्ण करे और हर प्रकार की सामर्थ से आपको भरे।